हेलो गाइस, स्वागत है आपका डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एवीएल ट्री। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने एवीएल ट्री का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि कैसे बैलेंस फैक्टर फाइंड करते हैं एवीएल ट्री में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसे रेफर कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जहां पर हम एवीएल ट्री के अंदर रोटेशन टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा ट्री अनबैलेंस्ड है तो हम उसमें कितने टाइप के रोटेशन लगा सकते हैं और वो कैसे अप्लाई होते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो दोस्तों, बेसिकली एवीएल ट्री में 4 टाइप के रोटेशंस फॉलो होते हैं। सबसे पहला जो रोटेशन है जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट रोटेशन। अब दोस्तों, लेफ्ट रोटेशन क्या है? तो मान चलिए दोस्तों, आपका ये जो है एक ट्री है। अब इस ट्री में दोस्तों ए बी सी, अब इसको अगर मैं बैलेंस फैक्टर फाइंड करूं तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कैसे फाइंड करते हैं। यहां पे मैं उसे फाइंड करके दिखा रहा हूं एक बार, और आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छे से इसे देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पे बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है तो ए का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? लेफ्ट माइनस राइट, ऐसे ही होता है। तो लेफ्ट में तो 0 है और राइट में कितने हैं दोस्तों? 2। तो 0 माइनस 2 दैट इज कितना हो जाएगा? -2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका बैलेंस फैक्टर -2 हो गया। बी का कितना होगा? 0 माइनस 1 मतलब -1। सी का कितना होगा? 0। तो दोस्तों, बी और सी तो यहां पर बैलेंस्ड है। प्रॉब्लम किस में है? ए में। उसका बैलेंस फैक्टर कितना है? -2। अब क्लियरली दिख रहा है कि ए के लेफ्ट राइट में जो है नंबर ऑफ नोड ज्यादा है और लेफ्ट में कम है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड है। अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर दूं, ऐसा ये घुमा दूं, इस तरीके से इसको पकड़ के मैं ऐसे घुमा दूं, तो ये ए जो है इधर आ जाएगा, तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रोटेशन जो है हमारा लेफ्ट रोटेशन है। क्यों? क्योंकि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे घुमा रहा हूं। हमारा जो ट्री है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे घुमा रहा हूं, इसलिए रोटेशन कैसा कहलाएगा? हमारा लेफ्ट रोटेशन। तो जब ये मूव होगा दोस्तों इस तरीके से, तो कैसे होगा? ये ए जो है वो, ये बी है वो एक ही जगह पे आ जाएगा। ये ए जो है घूम के कहा जाएगा? नीचे आ जाएगा लेफ्ट में। और ये सी जो है इधर आ जाएगा। मैंने क्या किया दोस्तों? मैंने इसको इस तरीके से ऐसे मूव कर दिया, तो ये बी जो है वो ऊपर आ गया, ए जो है उस नीचे आ जाएगा और सी आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है ये ट्री लेफ्ट रोटेशन के फॉर्म में मूव हो गया। अब अगर आप दोस्तों आप बैलेंस फैक्टर फाइंड कीजिए तो देखिए आपका जो ट्री है वो बैलेंस्ड आएगा। अब बी का बैलेंस फैक्टर फाइंड कीजिए, कितना है? लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, तो कितना हो जाएगा? 1 - 1 दैट इज 0। ए का फाइंड कीजिए तो 0 - 0 0। सी का फाइंड कीजिए 0 - 0 0। दोस्तों, इस तरीके से हम लेफ्ट रोटेशन लगा के ट्री को बैलेंस्ड करते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा राइट रोटेशन। अब राइट रोटेशन मतलब दोस्तों, अगर आपको राइट हैंड साइड पर ट्री को मूव कराना है तो ऐसा रोटेशन हमारा क्या कहलाएगा? राइट रोटेशन। जैसे यहां पे देखिए, आप बैलेंस फैक्टर फाइंड कीजिए। बी का ए का क्या आएगा? लेफ्ट माइनस राइट। लेफ्ट में कितने? 1 और 2, और राइट में क्या है? 0 है। तो 2 - 0 मतलब 2। बी का कितना आ जाएगा? 1 - 0 मतलब 1, और सी का कितना आ जाएगा? 0। तो ये तो रोटेशन हो गया दोस्तों। क्लियरली दिख रहा है कि 2 आया, इसका मतलब ट्री अनबैलेंस्ड है, मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए दोस्तों, अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कर दूं, मैं यहां से इसको इस तरीके से मूव करा रहा हूं, तो कैसा मूव कर रहा हूं? मैं राइट हैंड साइड पे घुमा रहा हूं, तो इसलिए क्या कहलाएगा? हमारा राइट रोटेशन। तो अगर मैंने दोस्तों इसको इस तरीके से मूव करा तो ये देखिए बी कहां जाएगा? सेंटर में। ए हमारा कहां जाएगा? राइट में। और सी कहां जाएगा? लेफ्ट में। तो इस तरीके से दोस्तों जो ये रोटेशन हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा? राइट रोटेशन। और आप देखिए दोस्तों, अब आप बैलेंस फैक्टर फाइंड कीजिए तो बी का कितना हो जाएगा? 1 - 1 मतलब 0। सी का 0 - 0। तो ये भी क्या हो गया हमारा दोस्तों? बैलेंस्ड हो गया। तो ये दोस्तों हमारा क्या है? राइट रोटेशन। थर्ड जो दोस्तों होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट राइट रोटेशन। अब दोस्तों, लेफ्ट राइट रोटेशन क्या होता है? अब देखिए दोस्तों, अभी तक मुझे सीधे सीधे रोटेशन दिख रहे थे कि या तो पूरा लेफ्ट में है या पूरा राइट में है, तो मैं उसको आराम से घुमा पा रहा था। पर यहां पर ऐसा नहीं दोस्तों, यहां पर जो है सीधा रोटेशन नहीं, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। मतलब अब मुझे सीधे सीधे मैं मूव नहीं करा सकता। तो ऐसे रोटेशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये रोटेशन जो है 2 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एक साथ। पहले मुझे इसको सीधा एक लाइन में लाना पड़ेगा घुमाने के लिए। तो मैं पहले इसको कैसे घुमाऊंगा दोस्तों? ये इन दोनों को मैं इस तरीके से घुमाऊंगा। तो कैसे घुमाया मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाया, तो इसलिए पहले मैंने क्या लिखा है? लेफ्ट। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, देन बी और देन ए, ऐसे घूमेगा। फिर घुमाऊंगा क्या दोस्तों? फिर मैं इसको कैसे घुमाऊंगा? अब मुझे इसको प्रॉपर मूव कराना है तो मैं इसको राइट में घुमा दूंगा।
इस तरीके से। राइट में घूमेगा तो क्या हो जाएगा, बी, ए और सी। तो पहले मैंने कैसे घुमाया दोस्तों, पहले मैंने इसे लेफ्ट में घुमाया, फिर मैंने इसे कैसे घुमाया, राइट में। तो इसलिए दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट रोटेशन। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर दोस्तों आप इसका बैलेंस फैक्टर फाइंड करो तो हम वो भी देख लेते हैं, बैलेंस फैक्टर इसका क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, अब अगर आप यहाँ पे बैलेंस फैक्टर फाइंड करते हो तो सी का, अगर आप इस वाले ट्री में सी का बैलेंस फैक्टर फाइंड करते हो तो क्या आएगा, सी के लेफ्ट में जो है माइनस राइट में, तो सी को दबाया, सी के लेफ्ट में कितनी हाइट है 1 एंड 2, 2 है, तो 2 माइनस राइट में कितनी है 0, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। यहां पे देखेंगे दोस्तों तो ए के लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं है, बी के लेफ्ट में क्या है 1 है, तो -1, और बी का कितना 0, तो ये अनबैलेंस था। 2 हाइट, यहाँ इसकी बैलेंस फैक्टर सी का कितना आ गया था 2, अनबैलेंस था, इसलिए तो हमने इसको रोटेट किया था। तो कैसे रोटेट किया, पहले मैं इसको एक लाइन में लाया, तो एक लाइन में ले आया, लेफ्ट मूव करा के, 2 को मूव कराया लेफ्ट, तो एक लाइन में आ गया। अभी भी आप देखिए दोस्तों, इसको अगर फाइंड करोगे बैलेंस फैक्टर तो अभी भी अनबैलेंस है ये, जैसे कि मैंने देखो ये निकाला था, ये वही तो ट्री बन गया। सी का कितना आएगा 2 1 0। अब मैंने इसको फिर राइट मूव करा तो ये बन गया, और इसका हमारा कितना आता है 0 0। तो ये दोस्तों इस तरीके से प्रॉपर बैलेंस्ड हो गया। इसको दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन में डायरेक्ट करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसको लेफ्ट राइट रोटेशन को आप सीधा याद रखिए, जो राइट में है ये इस तरीके से घुमाए ना, तो आप इसको ये देखिए, मैं इसको यहां पहले से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा क्लियर। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको अगर कैसे मूव कराऊं, मुझे कुछ नहीं करना है, इसको सीधा बी को सेंटर में ले जाना और सी को इधर ले आना। ये प्लेस आप इस तरीके से, ये इस तरीके से दोस्तों हमारा मूव होता है। तो आप इसको 1 स्टेप में भी डायरेक्टली मूव करा सकते हो। आप इसको डायरेक्टली मूव करा सकते हो कि आपने बी को सेंटर में भेजा, जो सी है जो टॉप पे था वो राइट में आ जाएगा, और जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में रहेगा। मतलब बी और सी बस अपनी प्लेस चेंज करेंगे, बी जो है वो सी की प्लेस पे आ चुका है और सी बी के राइट में आ चुका है। तो इस तरीके से आप दोस्तों डायरेक्ट भी से कर सकते हो, और अगर आप दोस्तों डायरेक्ट करोगे एग्जाम में तो वो ज्यादा सही रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर आप भूल रहे हो, आप सपोज ये भूल रहे हो कैसे परफॉर्म करना है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी करोगे तो भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। फोर्थ रोटेशन पे आते हैं दोस्तों, तो हमारा फोर्थ रोटेशन जो होता है वो होता है हमारा राइट लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट राइट के बाद दोस्तों हमारा फोर्थ आता है राइट लेफ्ट रोटेशन। दोस्तों इसमें देखिए, आप सबसे पहले मैं बैलेंस फैक्टर फाइंड कर लेता हूं। तो ए का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, आपने ए को दबाया तो लेफ्ट में क्या है 0, कोई नहीं है, तो 0 माइनस राइट में कितनी हाइट है 1 एंड 2, तो आंसर कितना हो गया -2। सी का निकालोगे तो 1 माइनस 0, तो मतलब कितना हो गया 1, और बी का 0। तो दोस्तों बी और सी तो बैलेंस्ड है, प्रॉब्लम किस में है, ए में है। इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो रोटेशन लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको एक लाइन में ले आता हूं, तो ए सी और बी एक लाइन में जाए तो मुझे इसको इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। तो ये मैं कैसे घुमा रहा हूं इसको, राइट हैंड साइड पे, तो इसलिए मैंने पहले क्या लिखा राइट। ऐसे घूमेगा तो क्या आएगा दोस्तों हमारा ए बी सी, ऐसे आएगा ना। आप देखो इसको इस तरीके से घुमाया तो बी कहां पहुंच गया, सी की जगह पर सी नीचे आ गया। इसका बैलेंस फैक्टर चेक करोगे दोस्तों तो क्या आएगा -2 -1 0, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब दोस्तों अभी भी अनबैलेंस्ड है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं इसको, अब मैंने इसको फिर से घुमाया। कैसे घुमाया मैंने, अब मैं इसको घुमा रहा हूं इस तरीके से, ये लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्या हुआ, पहले राइट घुमाया फिर लेफ्ट, तो इसलिए इसका नाम क्या है राइट लेफ्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से घुमाओगे तो क्या होगा, बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे, बी ए सी। अब देखिए इनका बैलेंस फैक्टर क्या होगा 0 0। तो इस तरीके से भी दोस्तों हम इसको फोर्थ हमारा रोटेशन निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, राइट लेफ्ट रोटेशन। आप इसको दोस्तों पुराने वाली की तरह, जैसे हमने इसको लेफ्ट को डायरेक्ट किया था वैसे भी आप कर सकते हो। कैसे, ए सी बी, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो दोस्तों, वही चीज। अगर मुझे इसे डायरेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, जैसे मैंने यहां पे लॉजिक लगाया था, तो ये बी डायरेक्ट ए की जगह पे चला जाएगा और ए कहां आ जाएगा, बी के लेफ्ट में। कैसे, बी ए और सी 0 0 0। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो।
मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों, डायरेक्ट करोगे तो आपका एक स्टेप बच जाएगा और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। पर अगर सपोज आप भूल जाते हो कि कैसे प्लेस करना है, तो आप प्रॉपर नेटिव मेथड या जो हम बोल रहे हैं सिंपल मेथड 1 बाय स्टेप करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे रोटेशन अप्लाई हो रहा है, कब हम उसे लेफ्ट रोटेशन बोलते हैं, कब राइट बोलते हैं, कब लेफ्ट राइट बोलते हैं, कब राइट लेफ्ट बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आप नए हो, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों वहां पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर हम एवीएल ट्री का एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसे प्रॉपरली सारे रोटेशंस लगाते हुए बैलेंस्ड फॉर्म में एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।